गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिलैटरल, बायलैटरल एंड ट्रायडिक इंटरवेंशन। इंट्रोडक्शन। इन द context of ADR and the legal theory, interventions are classified based on the number of parties involved and the role of neutral third party। मतलब ये इंटरवेंशन जो रहते वो क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व एंड द रोल ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। These terms describe how a conflict is managed and who has the power to make decisions। मतलब ये जो इंटरवेंशंस रहते हैं यूनिलैटरल, बायलैटरल और ट्रायडिक, ये जो टर्म्स है ये डिस्क्राइब करते कि कैसे कोई भी कन्फ्लिक्ट मैनेज किया जाता और किसके पास पावर रहता है डिसीजंस लेने का। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यूनिलैटरल इंटरवेंशन। इन एन यूनिलैटरल approach, one party takes action to resolve the dispute or protect their interest without consent or active participation of other party। यूनिलैटरल अप्रोच के अंदर एक ही पार्टी रहती और वो एक्शन लेती ताकि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके और प्रोटेक्ट करती खुद के इंटरेस्ट को बिना कंसेंट के और एक्टिव पार्टिसिपेशन के दूसरे पार्टी के। नेचर, सेल्फ हेल्प और वन साइडेड भी बोल सकते हैं अपन यूनिलैटरल को। प्रोसेस, one party dictates the terms or takes a specific action, example terminating a contract based on a clause or a take it or leave it settlement offer। मतलब इसके अंदर क्या रहता है कि एक ही पार्टी रहती, वही टर्म्स बताती और स्पेसिफिक एक्शंस लेती। जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना हो क्लॉज के बेसिस पे, या फिर टेक इट और लीव इट सेटलमेंट ऑफर अगर हो तो उस कंडीशन में। डिसीजन मेकिंग, द पावर रेस्ट entirely with one individual or entity। Example, an employer unilaterally changing a policy or a person deciding to stop communicating to end a conflict। मतलब एक पर्सन खुद होके डिसाइड कर रहा है कि वो बात करना ही बंद कर देगा दूसरे व्यक्ति से ताकि कन्फ्लिक्ट एंड हो जाए। या फिर एक एम्प्लॉयर यूनिलैटरली मतलब अकेला चेंज कर रहा कोई पॉलिसी, तो ये सब यूनिलैटरल इंटरवेंशन के अंदर आएगा। तो ये तो देख लिया अपन ने यूनिलैटरल इंटरवेंशन, बट इंटरवेंशन का मीनिंग क्या होता तो वो मैं आपको बताता। इंटरवेंशन मतलब एक इंटेंशनल एक्शन रहती जो कि ली जाती ताकि सिचुएशन चेंज हो सके। उसका एम रहता कि जो भी कंडीशन है करंटली डिस्प्यूट की, वो या तो इम्प्रूव हो सके या वो प्रिवेंट की जा सके फ्रॉम गेटिंग वर्स। तो ये रहता इंटरवेंशन का मीनिंग। सिंपल रखो, इंटेंशनल एक्शन टू चेंज सिचुएशन, मतलब इंटेंशन की हुई एक्शन सिचुएशन को बदलने के लिए। बायलैटरल इंटरवेंशन, bilateral interventions involve two parties working together to resolve their dispute through direct communication। There is no outside third party helping them। तो बायलैटरल इंटरवेंशन के अंदर ऐसा रहता कि दो पार्टीज रहती और दोनों भी टुगेदर काम कर रही टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके। देयर इज नो आउटसाइड थर्ड पार्टी हेल्पिंग देम, मतलब कोई आउटसाइड थर्ड पार्टी नहीं रहती। नेचर क्या है इसका, जॉइंट एंड कोलैबोरेटिव रहता है ये। प्रोसेस, दिस इज इसेंशियली निगोशिएशन, मतलब ये निगोशिएशन बोलते हैं इनडायरेक्टली इसको, बायलैटरल इंटरवेंशन को। द टू साइड्स डिस्कस देयर इश्यूज, ट्रेड कंसेशंस एंड ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। मतलब दोनों बैठते और इश्यूज़ को डिस्कस करते, जो भी ट्रेड के कंसेशन है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको भी ट्राई करते कि रिजॉल्व कर सके और एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचने का तय करते। डिसीजन मेकिंग, बोथ पार्टीज मस्ट एग्री फॉर अ रिजोल्यूशन टू बी रीच, नीदर कैन फोर्स द अदर। मतलब दोनों की अगर सम्मति हो, मतलब दोनों एग्री कर रहे हो तभी कुछ रिजोल्यूशन बन पाएगा। अगर एक भी नहीं बोल रहा तो दूसरा पहले वाले को फोर्स नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, टू बिजनेस पार्टनर्स सिटिंग डाउन टू डिस्कस अ डिसएग्रीमेंट वर प्रॉफिट्स एंड साइनिंग अ न्यू एग्रीमेंट। मतलब दो बिजनेस पार्टनर थे, वो बैठे और वो डिस्कस करने लगे जिन भी मतलब डिसएग्रीमेंट जो हो रहा था उनका, प्रॉफिट्स एंड साइनिंग अ न्यू एग्रीमेंट, मतलब जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तो कम ज़्यादा हो गया वो एक दूसरे में। देन दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हो गया कि यार ऐसा नहीं होने को होना था, 50-50 होने को होना था, या फिर मुझे 60% तेरे को 40%। तो उस टाइम वो दो लोग बैठ रहे और वो पूरा निगोशिएट कर रहे एक दूसरे के साथ कि ठीक है भाई, 60 की जगह मैं 55 कर लेता और तेरे को 45 दे देता, ऐसा। या फिर कोई नया एग्रीमेंट साइन कर रहा है, ऐसा।
तो सिंपल रखो, यूनिलैटरल इंटरवेंशन मतलब एक ही पार्टी रहती, वही टर्म्स बताती, वो स्पेसिफिक एक्शन लेती खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो प्रिवेंट करने के लिए फ्यूचर में होने वाला बिगर कोई भी लॉस उसको। और बायलैटरल इंटरवेंशन के अंदर दो पार्टीज रहती, दोनों बैठ के निगोशिएट करती और एक सेटलमेंट पे पहुंचती। अभी ट्रायडिक इंटरवेंशन। Triadic intervention occurs when a neutral third party enters the dispute to assist the two original parties। मतलब इसके अंदर एक अभी न्यूट्रल थर्ड पार्टी आ गया। बायलैटरल में दो थी, ट्रायडिक में एक थर्ड पर्सन और ऐड हो गया जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी बोला इन्होंने। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट फॉर्मल एडीआर मेथड। उसका काम है, जो थर्ड पर्सन है उसका काम असिस्ट करना है दोनों ओरिजिनल पार्टीज को, और ये ट्रायडिक इंटरवेंशन को ही एडीआर भी बोल सकते हैं अपन। मतलब आर्बिट्रेशन में कैसा रहता, आर्बिट्रेटर रहता, दो पार्टीज रहती, कंसिलिएशन में कंसिलिएटर रहता, दो पार्टीज रहती, मीडिएशन में मीडिएटर रहता, दो पार्टीज रहती, लोक अदालत में एक जज रहता, दो पार्टीज रहती, ऐसा। तो ये जो सभी प्रोसेसेस है, सभी मेथड्स है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की, वो बेस है ट्रायडिक इंटरवेंशन पे। नेचर असिस्टेड और एडजुडिकेटेड, या तो इसको असिस्टेंस मिलता कंसिलेटर द्वारा, आर्बिट्रेटर द्वारा, मीडिएटर द्वारा, या फिर एडजुडिकेट किया जाता आर्बिट्रेटर द्वारा ही, या फिर लोक अदालत में जजेस द्वारा। प्रोसेस दिस इंक्लूड्स आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। द थर्ड पार्टी द ट्राइड एक्ट एज द ब्रिज और अ जज। मतलब इधर इन्होंने लोक अदालत का एग्जाम्पल नहीं लिया, उन्होंने आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन तक ही सीमित रखा, क्योंकि लोक अदालत में एक सोशल वर्कर भी रहता और एक लॉयर भी रहता, तो इस वजह से वो मतलब तीन लोग मिलके डिसाइड करते, इसलिए इधर ये सूट नहीं बैठ रहा लोक अदालत का। मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, तो वो इधर मत पकड़ना आप, इधर सिर्फ ये तीन पकड़ो, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। द थर्ड पार्टी द ट्राइड एक्ट एज अ ब्रिज और जज, मतलब वो ब्रिज का काम करते या तो जज का काम करते। डिसीजन मेकिंग इन आर्बिट्रेशन द थर्ड पार्टी मेक्स द डिसीजन बाइंडिंग। मतलब आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पार्टी है आर्बिट्रेटर, वो बाइंडिंग डिसीजन पास करता है या मेक करता, मतलब दोनों पार्टीज पे वो बाइंडिंग रहता है। और मीडिएशन एंड कंसिलिएशन के अंदर थर्ड पार्टी हेल्प्स द पार्टी रीच देयर ओन डिसीजन फैसिलिटेटिंग। ये कोई डिसीजन नहीं देते, ये हेल्प करते पार्टीज को कि वो खुद ही कोई डिसीजन पे पहुंचे। एग्जाम्पल अ जज इन अ कोर्ट रूम और अ मीडिएटर इन फैमिली डिस्प्यूट सेंटर। कंपैरिजन टेबल अभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे एकदम शॉर्ट में। सबसे पहले फीचर यूनिलैटरल, बायलैटरल, ट्रायडिक। पार्टीज इन्वॉल्व, इधर एक ही पार्टी रहती, उधर दो पार्टी रहती, इधर टू पार्टी प्लस वन न्यूट्रल। देन इधर कोर मेथड, सेल्फ एक्शन, डायरेक्ट ऑर्डर। इधर निगोशिएशन, बायलैटरल मतलब ट्रायडिक मतलब आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन। कंट्रोल, इधर हाई रहता क्योंकि एक ही पार्टी है, इधर बायलैटरल में हाई रहता क्योंकि दो पार्टी शेयर कर रही, और ट्रायडिक में शेयर्ड ये रहता कंट्रोल, मतलब प्रोसीजरल कंट्रोल बाय थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी दोनों को कंट्रोल करती। इधर थर्ड पार्टी नो नो नो, मतलब यूनिलैटरल बायलैटरल में नहीं, बट ट्रायडिक में यस इसेंशियल है वो। आउटकम ऑफन फोर्स और रेजिस्टेड, बायलैटरल में म्यूचुअली एग्रीड एंड ट्रायडिक में एग्रीड मीडिएशन में, या फिर अवॉर्डेड आर्बिट्रेशन के दौरान, या फिर सेटलमेंट एग्रीमेंट कंसिलिएशन के दौरान। सो इधर अपना ये क्वेश्चन एंड होता है। ये चार्ट का आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको एकदम इजीली ध्यान में आएंगे, और मोस्टली ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में ही आता।